आज हम प्रभास जोशी के एक बहुत ही दमदार लेख को समझने की कोशिश करेंगे। इसका शीर्षक है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। अब ये सुनने में तो सिर्फ एक टाइटल लगता है ना? लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये चेतावनी है क्या। मालवा, इस नाम के साथ सदियों से एक कहावत जुड़ी हुई है। मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। इसका मतलब सोचिए जरा, एक ऐसी जमीन जहां हर कदम पर खाने को रोटी और पीने को पानी हो। ये एक ऐसे खुशहाल और संपन्न इलाके की तस्वीर बनाता है जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खैर, लेखक जब मालवा पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वो कुछ और ही कहानी कह रहा था। मॉनसून का आखिर था और जमीन पानी से लबालब थी। लेकिन इस पानी से भरी तस्वीर के बावजूद उन्हें ये एहसास हो गया कि ये वो पुराना वाला, वो समृद्ध मालवा नहीं रहा। कुछ बहुत जरूरी था जो अब बदल चुका था। उन्होंने देखा कि कई सालों बाद नदियां, तालाब, कुएं सब पानी से लबालब भरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो जमीन की प्यास पूरी तरह बुझ चुकी है। अब वो और पानी सोख ही नहीं सकती। एक पल के लिए को ऐसा लगा जैसे वो पुरानी कहावत सच में फिर से जिंदा हो गई हो। पर जैसा कि अक्सर होता है, जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। इस पानी से भरी तस्वीर के पीछे एक बहुत कड़वी सच्चाई छिपी हुई थी। अब जरा मालवा की जीवन रेखा यानी वहां की नदियों की असली और चिंताजनक हालत पर एक नजर डालते हैं। तो देखिए, मालवा की नदियों का पहले क्या हाल था और अब क्या हो गया है। सच में जमीन आसमान का फर्क है। कभी ये नदियां साल भर बहती थीं, सभ्यताओं को इन्होंने ही तो पाला पोसा था, और आज ये सिर्फ मॉनसून में बहने वाले गंदे नाले बनकर रह गई हैं। शिप्रा, चंबल, गंभीर, ये सिर्फ नदियों के नाम नहीं हैं। ये वो जीवन रेखाएं थीं जिन पर पूरी की पूरी सभ्यताएं पली बढ़ी। और आज यही महान नदियां शहरों का कचरा और गंदा पानी ढोने को मजबूर हैं। इंदौर की खान और सरस्वती नदियों का भी अफसोस यही हश्र हुआ है। लेखक के ये शब्द इस दुखद बदलाव को बिल्कुल साफ साफ हमारे सामने रख देते हैं। ये दिखाता है कि कैसे इंसानों और नदियों का जो रिश्ता था वो अब पूरी तरह से पलट चुका है। तो सवाल ये है कि इस पूरी बर्बादी की जड़ क्या है। लेखक इसके लिए एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं जो इस पूरे विश्लेषण का, आप कह सकते हैं, केंद्र है। और वो शब्द है खाऊ उजाड़ू सभ्यता। यह क्या है? ये असल में यूरोप और अमेरिका से आई एक ऐसी सोच है जिसका एक ही फॉर्मूला है: चीजों को इस्तेमाल करो और फिर उन्हें बर्बाद कर दो। कंज्यूम एंड डिस्ट्रॉय। और इसी सोच ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को हमारे पर्यावरण से कहीं ज्यादा ऊपर रख दिया। लेखक के मुताबिक मालवा की आज की हालत का असली कारण यही है। तो ये पानी का संकट आखिर आया कैसे? लेखक कहते हैं कि हमसे दो बड़ी भूल हुई। पहली तो ये कि हम अपने पुरखों का ज्ञान ही भूल गए। राजा विक्रमादित्य और राजा भोज जैसे लोग, वो जानते थे पानी को कैसे सहेजना है। इसीलिए उन्होंने तालाब बनवाए, बावड़ियां बनवाईं। और दूसरी गलती वो हुई आज के दौर में। आज के हमारे इंजीनियरों ने न तो उन तालाबों को गाढ़ से बचाया और जमीन के नीचे का पानी भी इतना खींच लिया कि धरती ही बंजर होने लगी। अब देखिए, पिछले 128 सालों में मालवा ने मौसम के हर रंग देखे हैं। 1899 में 56 का काल जैसा भयानक सूखा भी पड़ा, जब बारिश औसत से आधी भी नहीं हुई थी। तो वहीं 1973 में इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। इससे एक बात तो साफ है कि मालवा के लिए पानी की कमी या अधिकता कोई नई बात नहीं है। और यही बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सोचिए, 1899 की उस भयानक 56 के काल में भी मालवा में कोई इंसान भूख या प्यास से नहीं मरा। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि असली समस्या बारिश की कमी नहीं, बल्कि पानी को बचाने की, उसे सहेजने की हमारी पुरानी व्यवस्था को खत्म कर देना है। ये सारी बातें हमें विकास की जो आधुनिक परिभाषा है उस पर सवाल उठाने को मजबूर करते हैं। क्या वाकई जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं वो असल में बर्बादी का दूसरा नाम तो नहीं? लेखक इसी तथाकथित विकास को एक अपसभ्यता कहते हैं, यानी एक ऐसा समाज जो कुछ बनाने की जगह सिर्फ उजाड़ना जानता है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बना विशाल बांध। लेखक इसकी तुलना एक विशाल राक्षस से करते हैं जो नदी को ही निगल रहा हो। ये मानो उस उजाड़ की असभ्यता का एक प्रतीक बन गया है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ मालवा की नहीं है।
मालवा तो बस एक आईना है जो हमें एक बहुत बड़े एक वैश्विक संकट की तस्वीर दिखा रहा है, और इसके पीछे भी वही विनाशकारी ताकतें काम कर रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी दुनिया का मौसम चक्र क्यों बिगड़ रहा है? क्यों हमें हर तरफ अजीबोगरीब मौसमी घटनाएं देखने को मिल रही हैं? और इस गड़बड़ी के लक्षण अब हर जगह दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो लद्दाख में बर्फ की जगह पानी का बरसना हो या बाड़मेर के रेगिस्तान में बाढ़ का आना, यूरोप और अमेरिका का जानलेवा गर्मी से तपना हो। ये सब एक ही बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रहे हैं। और इस सारी उथल-पुथल की जड़ में है धरती का बढ़ता हुआ तापमान। कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों की वजह से हमारे ग्रह का औसत तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। तो फिर इस तापमान को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आंकड़ों को देखें तो इन गैसों का सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका से आता है और उसके ठीक बाद यूरोप के देशों का नंबर है। और असली समस्या तो ये है कि दुनिया का सबसे बड़ा उत्सर्जक अमेरिका साफ कहता है कि वो अपनी खाओ उजाड़ू जीवन शैली से कोई समझौता नहीं करेगा। वो इसे बदलने को तैयार ही नहीं है। तो आखिर में हम उसी एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि जिसे हम तरक्की कह रहे हैं, जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, क्या वो असल में बनाने की नहीं बल्कि उजाड़ने की एक अपसभ्यता है? मालवा की ये कहानी हमें इस सवाल का जवाब अपने आसपास खोजने पर मजबूर कर देती है।